सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मैंने तो मौलाना मुबारक साहब से पहले ही कहा था कि मौलाना को पहले बिठाया, इसलिए कि मैं आखिर में चंद ही बातें कहूँगा, लेकिन मौलाना ने पता नहीं बात बहुत मुख्तसर कर दी। बहरहाल आज मुझे मौलाना मुबारक साहब की जानिब से जो मौजू दिया गया था वो ख़वातीन के ताल्लुक़ से हैं। जैसा कि आप जानते हैं पीछे शोर व गुल भी हो रहा है, ये ख़वातीन ही का है, तो ज़रूरत भी इस बात की कि उनको कुछ कहा जाए कि शोर ना करें। शायद मेरी आवाज़ पहुंच रही ख़वातीन तक, या दस्तरखान लगा दिए ख़वातीन ने, तो ये बेचारे इधर बिस्तर लगा देंगे। बहरहाल बतौर ख़ास ख़वातीन में भी मुझे इज़्दिवाजी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से मौजू दिया गया है। मेरी ख़वातीन से दरख्वास्त है, आप जहाँ पर भी बैठी हुई हैं, बस मेरी आवाज़ तो आप तक पहुँच ही रही है, ज़रा ख़ामोश हो जाए और जो बातें कही जा रही है बहुत कम वक्त में मैं अपनी बात को समेटूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला ज़िंदगी में कुल 11 निकाह किए हैं। आज हमारे माशरे में आए दिन तलाक़ और खुले के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। हम में से हर घर की ये कहानी है, बराह रास्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी की बच्ची का मसला है तो किसी की भांजी या भतीजी का मसला है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने इस्लाम की बुनियादी बातों को नहीं जाना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमने अपने लिए ज़िंदगी के हर गोशे में आइडियल और नमूना नहीं बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक हिस्सा वो है जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला ज़िंदगी में कुल 11 निकाह किए। इस्लाम पर एतराज़ करने वाले जहाँ बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ करते हैं, मिन जुमला उन एतराज़ों में से एक एतराज़ ये भी होता है कि नऊज़ु बिल्लाह मुसलमानों के रशी और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के दिल दादा और ख्वाहिश परस्त थे। अगर बात ऐसी होती तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला जो निकाह हुआ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 बरस थी और अम्मा जान की उम्र 40 बरस। मैं नहीं समझता कि इस मजमे में से किसी ने ऐसा नौशा देखा हो कि जो 25 बरस का खूबसूरत हसीन व जमील, और हसीन व जमील ऐसा नहीं, हसीनों में अहसन, जमीलों में अजमल, कामिलों में अकमल, आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान ना आपसे पहले कभी कोई आया और ना आप क़यामत तक कोई माँ ऐसा खूबसूरत बच्चा जन्म दे सकेगी। फिर इस होने वाले निकाह में कोई कंप्रोमाइज़, कोई लालच या ये कि कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी कि 25 साल का नौजवान कुंवारा और उसके होने वाली खातून दुल्हन जो है 40 साला बेवा, हुजूर के निकाह में आने से कब्ल इनके 2 निकाह हो गए, एक से मुतल्लक़ा तो दूसरे से बेवा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ज़िंदगी में आने वाले तीसरे शौहर, दुनिया का सबसे हसीन इंसान, दुनिया का सबसे अफजल इंसान, और उसका निकाह हो रहा है एक बेवा के साथ। ख़ास बात यह कि जब तक अम्मा जान हयात रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया, और जिस वक्त अम्मा जान का इंतकाल हुआ उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तकरीबन 51 बरस थी। 63 साल में से 51 बरस एक बेवा के साथ गुजार देने वाला इंसान क्या औरतों का दिल दादा हो सकता है? जबकि जिसके सामने जो है सारी जो है फरमाइशें रखी गई, सारे जो है जिसे इख्तियारात दिए गए कि अगर तुम्हारा दिल चाहे तो अरब की जितनी ख़वातीन और जिन जिन से तुम निकाह करना चाहते हो कर लो, बस अपनी इस मेहनत के मिशन को छोड़ दो। लेकिन आपने उस इख्तियार को जो है इख्तियार नहीं किया, पसंद नहीं किया। फिर बाकी अम्मा जान के इंतकाल के बाद बाकी फिर 10 निकाह हुए। तो इस तरह 11 अज़वाज मुत्तहरात में से 10 की 10 अज़वाज मुत्तहरात या तो मुतल्लक़ा थी या तो बेवा थी।
सिर्फ़ एक अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कुंवारी थी। फिर क्या वजह थी ज़िंदगी के आखिरी इस हिस्से में इतने निकाह करने के? मुहद्दिसीन ने हर निकाह के मौके पर कई कई हिकमतें मसलहतें बयान फरमाई हैं। मिन जुमला उन हिकमतों और मसलहतों के एक ये भी थी कि क़यामत तक आने वाली सारी इंसानियत को इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसी गुजारी जाती है इसका इल्म हो जाए। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी के कुछ हसीन व जमील खूबसूरत लम्हात मैं आपको सुनाता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ कैसे पेश आते थे। आज अगर हम वो उसूल और वो ज़वाबित अगर अपना लें तो दुनिया की इस ज़िंदगी में ही जन्नत का मज़ा आने लगे। वरना आप सोशल मीडिया पर देखिए, सबसे ज़्यादा चुटकुले, सबसे ज़्यादा लतीफ़े अगर किसी रिश्ते पर बनते हैं और उड़ाए जाते हैं तो वो मियाँ बीवी का है। बीवी को इस तरह पेश किया गया जैसे कि नागिन, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते को देखिए कितनी अहमियत दी जा रही है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत की जिनसी तस्कीन को जायज़ करार दिया है, लोग उसका तमस्खुर और मजाक उड़ा रहे हैं। और जिस ताल्लुक़ की बुनियाद पर सारे माशरे में, सारी दुनिया में बेहयाई फैलती, आज उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। आप देखिए, बच्ची का निकाह नहीं हुआ, अभी जो है 4 महीने नहीं हुए, 1 साल नहीं हुआ कि बच्ची बैठी हुई है। और वजह क्या है? आप हर घर की कहानी उठाकर देख लीजिए। मियाँ बीवी के लड़ाई के झगड़े में कभी भी खुद मियाँ बीवी का आपसी मामला बहुत कम होता है। ये लड़ाई और झगड़े की बुनियाद कोई तीसरा होता है। वो तीसरा रूल अदा करने वाला कभी नंद भावज होती हैं, कभी देवरानी जिठानी होती हैं, कभी सास होती हैं। और सास और बहू का मामला तो गोया ऐसा है जैसे ये दुश्मनी को ऐसा पेश किया गया जैसे चूहे और बिल्ली की कभी नहीं बनती, ऐसा हो गया हमारे यहाँ। हर इंसान ये चाहता है कि मेरे घर बहू अच्छी आए, हर इंसान। और फिर हाल क्या है, घर में बहू ने कदम नहीं रखा तो बस सास का ये मंशा होता है, घर वालों का मंशा ये होता है कि बच्ची हमारे इशारे पर चलना, उठ बोले तो उठना, बैठ बोले तो बैठना। हमने कहा जाओ 1 घंटे में आओ तो आधे घंटे में आ जाना, वो बहू अच्छी। जो माँ बाप अपने बच्चे को बचपन से पालते हैं, खिलाते पिलाते जवान करते, वो औलादे अपने माँ बाप का नहीं सुन रही है आजकल। तो वो बच्ची, वो खातून जो दूसरे घर से आई है तुम्हारे घर में, वो फ़ौरन जो है महीने 2 महीने 4 महीने में तुम्हारी क्या सुनेगी। पहले आपको चाहिए कि उसके दिल में जगह बनाएं, उसे मोहब्बत दे, प्यार दे। जब उसे लगेगा कि नहीं आप उसके चहीते हैं, आप उसकी फ़िक्र करते हैं, उसका मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, आप उसकी खुशी और गम में शरीक हैं, तो फिर देखिए आपके इशारों पर हुक्म टालना तो दूर की बात, आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगी। वजह क्या है इसकी? हमारे यहाँ 2 पैमाने हैं। एक माँ अपने बच्चे को जब तालीम देती, ज़ुबान से नहीं कहती लेकिन ज़ुबान हाल से यही है, बेटा औरत पैर की, अरे बोलो ना, सो गए, बिस्तर तो नहीं लग गया तुम्हारा? हाँ आवाज़ आई, औरत पैर की जूती। पैर की जूती कहाँ अच्छी लगती? पैर में अच्छी लगती बेटा, सर पे नहीं बिठाने का। वही माँ बेटे को ये तालीम दे रही है तो बेटी को, बेटा शौहर को अपनी मुट्ठी में रखने का। ये हाल है हमारे। आज से आप 40 साल 30 साल पहले चले जाइए, हमारे माशरे में ख़वातीन पर जो जुल्म ज़्यादती होती थी, उस अल-अमान वल हफ़ीज़, इतना मार पीट होता था कि शादी में भी उसको इतनी हल्दी नहीं लगती थी जो बाद में लगती थी। लेकिन इसके बावजूद रिश्ते टूटते नहीं थे, तलाक और खुले के वाक़यात नहीं पेश आते थे। क्या वजह थी? मार पीट हो गई है, नीली पीली इधर जो है बेटी हो जा रही, उधर इत्तला पहुँचे तक तो सारे ज़ख़म और सारे वरम मुंदमिल हो जाते थे। किसी ने इत्तला पहुँचाई, अजी तुमको खबर है क्या तुम्हारी बेटी को कितना मारे उन्होंने? हाँ ना जी, कब से इनको बोल रही, नो तो समझ रहे बेटी को जैसा मरीज गई इनकी। अजी चलते क्या अब ये मियाँ बीवी जा रहे, देखे कि समदन के घर पे गए तो बेटी मसाला पीसते बैठी है। समदन समधी आए, खाना पकड़ा, सब हो रहा। बातों बातों में समदन ने बोली, कल तुम्हारी बेटी बहुत मुजरा कर रही थी, 2-4 लगाई मैंने उसको।
अच्छा करी बहन, और लगाना था उसको। माँ बाप निकलते वक्त नसीहत करते थे, बेटी इस घर में सीधी गई अब आड़ी निकलना। और आजकल तो भाई को इतनी मोहब्बत अपनी बहन से, बाप को अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत, बेटा मैं तेरे को ये फ़ोन दे रहा, कुछ भी तेरे को ज़रूरत हो, ज़रा सी भी तकलीफ हो तो एक फ़ोन कर, बस मैं आ जाऊँगा। हाल क्या है फिर, किचन रूम में इधर गिलास गिरा तो पूरे अलमारी के बर्तन गिरने की उधर आवाज़ पहुँचती, घूर के देखे तो उधर मारने की और डांट डपट की आवाज़ पहुँचती। अपनी बच्चियों को नाजायज़ सपोर्ट मत करो। जहेज के मौजू पर मैं इस वक्त नहीं बोलता हूँ, आपको जो देना है दीजिए, लेकिन खुदारा ये मोबाइल की नहुसत मत दीजिए। जानते हैं इसकी वजह से कितने रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। इस मोबाइल ने जो है ऐसे ऐसे फितनों को वजूद बख्शा है कि अल-अमान वल हफीज़। जाहिर सी बात है, आपकी बच्ची नई नवीली दुल्हन बनकर जाएगी, उसके हाथ में जब मोबाइल होगा इतना बड़ा, अब वो व्हाट्सएप चला रही, फेसबुक चला रही, घंटों घंटों बात कर रही है, तो शौहर जो है वो तो फिर क्या करेगा, नहीं पता नहीं किससे बात कर रही, किससे चैटिंग कर रही है। शक क्या आएगा उसके दिल में, मेरे से पहले इसका किसी से अफेयर। और ये शक जो ऐसी बीमारी है, इसकी दवा मिलती है आपकी मालूमात के लिए, सिटी चौक के अंदर वो शब्बर का दवा खाना है ना, तो शक की वहाँ दवा मिलती है। जिनको शक की बीमारी हो ना, पुड़िया मिलती है, उससे शिफा याब हो जाएंगे, है ना। अरे भाई है कि नहीं दवा, शक की कोई दवा नहीं होती है। ये शक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, हत्ता कि इंसान का ये शक यकीन में तब्दील हो जाता है। कब से फ़ोन लगा रहा था तेरे को, किससे बात कर रही थी, हाजी अम्मी से बात कर रही थी, आके फ़ोन चेक कर रहा, कभी गैलरी चेक कर रहा। शौहर को ज़रूरत होगी तो वो खुद ला कर देगा, आप क्यों खर्चा कर रहे हैं। बेटी तेरे से बात करना होगी, तेरे शौहर के फ़ोन पे हम फ़ोन लगाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं। रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो वाक़यात सुनाकर अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी को मोहब्बत कैसे देते थे, और ज़िंदगी में क्या कभी हुजूर के भी ऐसे कुछ वाक़यात थे कि जिससे ज़िंदगी में अनबन होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुत्तहरात से कैसे पेश आते थे, एक वाक़या सुनाता हूँ। एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हो रहे हैं, अम्मा जान प्याले से पानी पी रही हैं। अल्लाह के रसूल ने देखा तो दूर से ही आवाज़ लगाई, हुमैरा। नाम है आयशा, लेकिन पुकार क्या रहे हैं, हुमैरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी, अम्मा जान को लाड़ से कभी हुमैरा, कभी तय्यबा, कभी ताहिरा, कभी सिद्दीक़ा कह के पुकारत करते हैं। पता चला बीवी को उसके नाम के अलावा कोई लाड़ वाले नाम से पुकारना ये भी नबी की सुन्नत है। मिसाल के तौर पे किसी की बीवी का नाम रिजवाना है, वो उसे हिना कह के पुकारता है, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन ऐसा नाम जो बीवी को भी सुनने में अच्छा लगे, उसे भी महसूस हो कि मुझे लाड़ से पुकार रहे, नहीं तो कुछ भी पुकारेंगे चपटी, ठिंगनी, काली, नहीं, ऐसा नाम जो उसको भी सुनने में अच्छा लगे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हुमैरा हमारे लिए भी थोड़ा बचा देना। अम्मा जान ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरा बचा हुआ। कहा कि हाँ हाँ। हुक्म की तामील में अम्मा जान ने प्याले में थोड़ा पानी बचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, प्याला हाथ में लिया और पूछा, हुमैरा तुमने कहाँ से पिया। अम्मा जान ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने यहाँ से पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले को घुमाया, उसी जगह से लब मुबारक लगाकर पानी को नोश फरमाया जहाँ से अम्मा जान ने पिया था। बीवी को प्यार देने का एक अंदाज़ आका ने ये भी बतलाया। हमारे यहाँ तो प्यार का इज़हार तो होता ही नहीं है, और होता भी तो उससे है जो कोई लगती नहीं है, होगा भी उससे जो कोई लगती नहीं है। आप देखिए आज हमारे ईमान जो है निकाह के बाद मुकम्मल होने के बावजूद हर इंसान सोचता मैंने थोड़ा सा छानबीन करना था, थोड़ा सा निकाह करने में मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दी, ये ज़रा अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि उसी के घराने में की है ना, मैं इनके घर पे सवाल लेकर क्यों नहीं गया। ये ईमान की कमज़ोरियाँ हैं, निगाहों की हिफाजत नहीं है। तो बहरहाल एक वाक़या तो ये हुजूर की मोहब्बत का। अम्मा जान खुद फरमाती कि आप जब भी घर आते तो आपका चेहरा खिला हुआ होता, मुस्कुराते हुए घर पे दाखिल होते हैं। जबकि दूसरी तरफ मुहद्दिसीन फरमाते आप दाइमुल फ़िक्र थे, हमेशा टेंशन में, प्रेशर में, किसी ने गालियाँ दी, किसी ने ताने कहें, किसी ने जो है राहों में कांटे बिछाए, किसी ने आपके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया,
हमेशा आप फिक्रों में रहते। लेकिन उसके बावजूद अम्मा जान फरमाती आप जब घर आते तो आपका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह खिला हुआ होता, मुस्कुराते हुए आते, और आते ही सबसे पहले क्या करते, घर वालों को सलाम करते, सलाम। और वो भी बेगम को। हम में से कोई कर ले इल्ला माशाल्लाह जो अहले इल्म है या जो जानते हैं, गलती से मौल साहब का बयान सुनने के बाद बेगम को जाके सलाम करे तो उन्हें भी बोलती इनो वही छे कि कोई दूसरे, इनो मेरे को क्यों सलाम कर रहे। उन्हें सोचती इनो सलाम नहीं कर रहे, मेरे को टोन मार रहे, तो घबरा के वालेकुम सलाम बोलने के क्या बोलती हो, सलाम अलैकुम। ये हाल है हमारा। सलाम क्या है, अस्सलाम वालेकुम, तुझ पर अल्लाह की सलामती उतरे, तुझ पर अल्लाह की रहमतें उतरे, तुझ पर अल्लाह की बरकतें उतरे। बीमार हो जाए, आईसीयू में एडमिट हो जाए तो मौल साहब के पास चिट्ठी आती, मेरी बेगम की अहलिया की तबीयत ख़राब है, दुआ की दरख्वास्त। खुद दुआ नहीं देते तुम, मौल साहब क्या करेंगे। अपने घर वालों को दुआएं दिया करो, घरों में बगैर सलाम के दाखिल मत हुआ करो। तो अम्मा जान फरमाती सबसे पहले घर वालों को सलाम करते, खाने बैठते तो एक दस्तरखान पे बैठते, साथ में खाते। दौरान खाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निवाला बनाते हैं और मेरे मुंह में रखते, लो आयशा खाओ। बीवी को प्यार देने का एक अंदाज़ ये भी है। प्लेट में गोश्त की बोटी होती, गोश्त की बोटी लेते हैं, अपने दांत से नोचते हैं, बच्ची भी आधी बोटी मेरे मुंह में रखते हैं। ज़िंदगी में कभी अनबन भी हो जाया करती थी, बीवी तो बहरहाल बीवी होती है ना, नबी रसूल की हो, मौल साहब की हो, अमीर साहब की हो, कि शेखुल हदीस साहब की हो। इसी वजह से हमारे यहाँ उसे क्या कहा जाता है, होम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा जान में गुफ्तगू हो रही है। दौरान गुफ्तगू अम्मा जान की आवाज़ अल्लाह के रसूल की आवाज़ से ज़रा बुलंद हो गई। इतने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ दाखिल हुए रज़ी अल्लाह अन्हु। ये कौन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ज़रा ज़ोर से बोलो, खुसर हैं। उर्दू में खुसर बोला करो। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ससरे बोलते हैं। और बेगम के जो है भाई को साला। घर में नहीं होना साला और खेत में नहीं होना। घर में साला कम होगा तो प्रॉपर्टी ज़रा ज़्यादा आती ना। अल्फाज का भी असर होता है। निस्बती भाई कहा करो, बिरादर निस्बती। और बेगम की बहन को बोलो ज़रा ज़ोर से, आगे बोलो ना, साली। हाँ मालूम है तुम लोगों को सब। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हुर्मत मुसाहरत फ़िक़े अहनाफ का मुस्तकिल मसला है। अल्फाज का असर होता है। निस्बती बहन कहा करो, साली आदि घरवाली कहाँ से होने लगी। जब बहन बोलेंगे तो तसव्वुरात में, ख़यालात में पाकीज़गी आएगी। शहवत से आपने साली को छू लिया, फ़िक़े अहनाफ का मुस्तकिल मसला है। क्या अहकाम है आपका इलाका पूरा, मुफ्तियान किराम का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके औरंगाबाद में नायगांव वो गांव है जिसके हर पत्थर के नीचे एक आलिम हाफिज़ निकलेगा। ज़रा मालूम करो फ़िक़े अहनाफ का क्या। कई ऐसे मसाइल आज भी इमारत शरिया में आते हैं हुर्मत मसाहरत के। लोग फिर पैरों तले ज़मीन खिसकती है, ये क्या हो गया, जुर्म करा किसी ने, सज़ा किसी और को मिल रही है। बहरहाल वो मसला मुझे बयान करने का मौका नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दाखिल हुए। देखा कि बेटी दामाद से, और दामाद में इमामुल अंबिया। कहा कि तुम्हारी ये मजाल अल्लाह के रसूल से ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ। ला तरफ़उ अस्वातकुम, ये कहकर तंबी करने के लिए आगे बढ़ने लगे। अल्लाह के रसूल ने देखा कि अबू बकर गुस्से में हैं और अब आयशा की जो है तंबी हो जाएगी। कहा कि मत मारो, मत मारो, मत, बच्ची है। अम्मा जान की उम्र ही क्या थी, 18 साल की उम्र में तो बेवा हो गई थी, जहाँ हमारी बच्चियों की शादियाँ भी नहीं होती हैं। लेकिन इल्म का मकाम ये कि बड़े बड़े सहाबा ज़ानु तलम्मुज़ होते हैं, जिन्हें अर्श से सलाम आते हैं, जिनका हुजरा ही गुंबद खज़रा कहलाया। बहरहाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जिस काम से आए थे गुफ्तगू करके चले गए। उनके जाने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा आगे आओ, बिठाया। हज़रत आयशा को भी एहसास हो चुका था रज़ी अल्लाह अन्हा, नीचे शर्मिंदगी से मुंह डाले हुई थी। अल्लाह के रसूल देखकर मुस्कुराया और कहा आयशा अभी तुम पिट गई होती, मैंने तुमको बचा लिया। बात ख़त्म, मामला रफ़ा दफ़ा। यही कंडीशन, यही पोजीशन हम में से किसी के घर में हो। मियाँ बीवी लड़ रहे हो, उलझ रहे हो, और कोई ससुराली रिश्तेदार आ जाए, क्या अंदाज़ होता है हमारा। देखे ना तुम्हारे सामने की बात, तुम्हारी बेटी रोज़ की किरकिरी है, तंग आ गया मैं इससे, लेके जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का यह वाक़या हमें सबक देता है कि बच्चियों की जहाँ गलती नज़र आए, बच्चियों की नाजायज़ साइट न ली जाए।
और बच्चियों की गलती पर जब बच्ची के माँ बाप ने, उसके सरपरस्तों ने उसकी गलती पर तंबी कर दी तो बात को ख़त्म करे, मामला रफा दफा करे। एक ही बात को लेकर पीसना और वही बात को ले लेकर ताने और टोन मारकर जो है जलील करना, जिससे रिश्तों में दरारें आती हैं, इस बात को ख़त्म करो। और देखो, आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ने हर इंसान को पैदा किया, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी है, कुछ ना कुछ खामी है। दूध का धुला हुआ कोई नहीं, खामियों से पाक, गुनाहों से मासूम सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात और फरिश्तों की जमात है। अब कमाल का आदमी वो है जो खूबियों को ले ले और खामियों को नज़रअंदाज कर दे। इसी तरह इंसान की दो किस्में, जैसे मक्खी की दो किस्म हैं। एक मक्खी है जो बैठती हैं गंदगी पर, वो बैठेगी तो गंदगी की ढेर पर बैठेगी और गंदगी फैलाएगी। हत्ता कि अशरफुल मखलूक़ात इंसान के बदन पर भी बैठेगी ना तो फोड़े फुंसी की जगह पर बैठेगी, उसका काम ही गंदगी फैलाना होता है। ऐसी एक मक्खी है शहद की मक्खी, जो फलों पर और फूलों पर, अनाज और गल्लों की जगह पर बैठकर उसका अर्क कशीद कर शहद बनाती है, जो लोगों के लिए शिफा का ज़रिया है। अच्छी ऐसी इंसानों की दो किस्में हैं। इंसानों में बाज़ लोग वो होते हैं जिनका काम ही लोगों में ऐब ढूंढना होता है। वो सब बातें हैं, लेकिन क्या है कि ये बड़े अच्छे मौलाना है, तकरीर भी बहुत अच्छी करे, सब करे, लेकिन उनकी ये बात अपनी को ज़रा समझ में नहीं आई तो बराबर वो कुछ न कुछ किंतु परंतु निकाल ही लेते हैं। और कुछ वो लोग होते हैं जो सिर्फ खूबियाँ ढूंढते हैं। कितना ही शराबी कबाबी उनके सामने आ जाने, बोले है यार बहुत बुरा इंसान है यार, लेकिन उसमें एक खूबी बड़े काम की है। तो खूबियाँ तलाश करो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में, अपनी घरवाली में, तो कभी किसी से शिकायतें नहीं रहेगी। तो इसलिए हम खूबियों को तलाश करने वाले बने। और देखो, मिजाज के मुवाफिक हम मिजाज और हम मशरब लोगों के साथ इंसान चले, ये कोई कमाल नहीं। मिजाज के ख़िलाफ़ लोगों को जो है संभालना और उनको बर्दाश्त करना, ये असल कमाल होता है। इसी को किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है। कमाल तो यह है साकी के गिर तो वो को थाम ले। ज़िंदगी में निभने की कोई बात एक काबिल नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी हम दोनों मियाँ बीवी जो है एक साथ लेकर चल। ये क्या बात, दो दो औलादें हो गई, तीन तीन औलादें हो गई, अब मुझे पसंद नहीं। और ये ऐसी बात है कि बस अल्लाह ही हिफाजत करे। गंज रिश्ते थे मेरे को, लेकिन तू थी ना मुकद्दर में, मेरे को भी बहुत थी बोले रिश्ते, लेकिन तुम थे बोले। ये इस तरह की बातें चार पाँच बच्चे होने के बाद हो रही हैं। जब तक क्या कर रहे थे? अल्लाह ही हिफाजत करें। आप देखिए, हंसने की बात नहीं है, ये इस वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है। बातिल ताकत तो चाह ही रहा है, तलाक सलासा के ऊपर जो बिल पास किए जा रहे हैं वो यही चाह रहा है कि मुसलमानों में तलाक का फीसद बढ़े और जो है ख़वातीन बग़ैर मर्दों के रहें और इसके ज़रिए से बेरहरवी फैले और बेहयाई और उरियानियत फैले। आप कोर्ट कचहरियों में जाकर देखिए, बुर्कों की एक लंबी कतारें हैं और तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं और लोग उनके नाजायज़ फ़ायदे उठा रहे हैं। और फिर आप देखिए आज भी मदारिस में क्या हाल है। बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद वो है कि जिनके माँ बाप दोनों जिंदा हैं, लेकिन माँ अलग बाप अलग, नाना नानी संभालने के बहाने मदरसों में लाके छोड़ रहे हैं कि माँ नहीं है, माँ उधर है, बाप नहीं है, बाप ने तलाक दे दिया, खुला दे दिया। ये क्या हम लोगों ने माशरे में तमाशा बना रखा है। इसलिए मेरे भाइयों, इसकी बुनियादी वजह दीनी तालीम का ना होना। अल्हम्दुलिल्लाह अहले नायगांव काबिल मुबारकबाद हैं, जहाँ यहाँ पर लड़कों के मदारिस हैं, वहीं पर लड़कियों का भी मदारिस का एक अच्छा जो है निज़ाम है। इन मदारिस से फ़ायदा उठाएँ, इन मदारिस के आप दस्ते बाजू बने, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, इनकी ज़रूरतों को पूरा करके सदक़े जारिया हासिल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब मर जाता है तो उसके नाम अमाल का दफ्तर बंद हो जाता है जो 3 चीज़ों के। एक, इल्म हासिल किया और लोगों को इल्म पढ़ाया, मरने के बाद भी उसके शागिर्द और शागिर्दों के ज़रिए उसका जो सवाब मिलता रहेगा। दूसरी चीज़, अपने पीछे नेक साले औलाद छोड़ी। तीसरी चीज़, अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम सदक़े जारिया वाला कर गया जो मरने के बाद भी उसका अकाउंट जारी रहे। दरख्त लगाया, बोर खुदवा दी, कुआं खुदवा दिया, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, मदरसे की तामीर में हिस्सा लिया, आलिम हाफिज बनने वाले बच्चों की ज़रूरियात में हत्तल मकदूर जो कुछ कर सकता था उनके अखराजात उठाए। इसलिए लोगों को ये एतराज़ होता, क्या ज़रूरत थी, ये बाजू में मदरसा, यहाँ मदरसा खोलने की। एक गली छोड़कर दूसरी गली में प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं, हाई स्कूल खुल रहे हैं, वहाँ किसी को एतराज़ नहीं होता है। एक मकतब के बाजू दूसरा मकतब खुलता है, एक मदरसे के बाजू दूसरा मदरसा खुलता है, तो लोगों के पेट में मरोड़ होने लगता है।
जैसे हमारे लिए जगह जगह किराने की दुकानें जो है हमें ज़्यादा मालूम नहीं होती, जगह जगह हमें हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल हमें ज़्यादा मालूम नहीं होते, फिर क्या वजह है कि जगह जगह मकातिब कुरानिया और मदारिस दीनिया की बढ़ती हुई तादाद से हमें जो है दिल शिकनी होने लगती है और हमारे पेट में मरोड़ होता है। इन मदारिस इस्लामिया की अगर हमने नेमत की कदर नहीं की तो याद रखो वो दिन दूर नहीं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान दूसरा स्पेन बनने में इसको टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मुल्क स्पेन में जो इल्मी इन्हितात और ईमानी जवाल आया उसकी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहाँ के आवाम और उलमा का ताल्लुक़ को तोड़ दिया गया। इसलिए ये जो बुझते चिराग हैं, आप कहेंगे कि आजकल के उलमा तो ऐसे हैं, हाँ यही जो टिमटिमाते चिराग हैं इनकी कदर कर लीजिए। ये क़यामत की निशानियों में से है कि अल्लाह ताला सबसे पहले इल्म को उठा लेंगे और इल्म किताबों की शक्ल में नहीं उठाया जाएगा बल्कि इल्म और उलमाए रब्बानीयीन की शक्ल में उठा लिया जाएगा। लॉकडाउन से लेकर आज तक देखिए बड़े बड़े उलमाए रब्बानीयीन एक एक करके उठते चले जा रहे हैं। आज मुहाफिज़ दीन की हमें ज़रूरत है, ऐसे तलबा की ज़रूरत है जो दीन की हिफाजत का काम करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बोरिया नशीन, ये मदारिस वाले, ये मकातिब कुरानिया वाले कलील तनख्वाहों पर उम्मत मुस्लिमा के बच्चों को इल्म दीन पढ़ा रहे हैं। आप इनसे क्या करें, अपने माल के ज़रिए से इनका ताउन फरमाएं।